अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 इस्लामियत के 16वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। लेक्चर नंबर 15 में मैंने सबक आसमानी किताबें आपको पढ़ाया था और आपको अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई 4 आसमानी किताबों के बारे में बताया था। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने के बाद अपने आप को पहचानने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिन्होंने दुनिया के लोगों को जो है अल्लाह ताला के बारे में बताया, उसके अहकामात सुनाए, और उसके लिए उसने 4 नबियों के ऊपर किताबें नाज़िल की, जिनमें 4 किताबें थी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। कुरान पाक से मैं और आप वाकिफ़ हैं क्योंकि ये हमारे घरों में मौजूद है। किताब अल्लाह की जिसको हम पढ़ते हैं, जो बहुत मुक़द्दस किताब है, जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात ज़िंदगी गुजारने के बारे में दर्ज हुए और जिसको हमारे प्यारे नबी पे उतारा गया। उससे पहले भी 3 किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल की, जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील। तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इन चारों किताबों में सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ करने वाली किताब जो है वो कुरान पाक है, जिसको मुसलमान जो हैं हिफ्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाज़त का वादा फरमाया है और इस किताब में क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं कर सकता, जिस तरह 3 किताबों में तब्दीलियाँ उनके मानने वालों ने की, तौरात, ज़बूर और इंजील में। लेकिन कुरान में जैसा अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था वैसे ही किताब महफूज है और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। और ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। कुरान पाक आखिरी किताब है और हमारे आखिरी नबी पर ये नाज़िल किया गया। सही है। और जो इस किताब को अल्लाह ताला ने जो हमारे प्यारे नबी पर नाज़िल किया, या जो 3 पहली किताबें हैं उनको जो नाज़िल किया, तो वो नबी तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला का एक मुकर्रर फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह का पैगाम नबी तक लेके आते थे। हमारे प्यारे नबी को पे जो है अल्लाह ताला का पैगाम लेके आते थे, जिसको वही कहा जाता है। और वही जब आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते थे, फिर अपने सहाबा कराम को सुनाते थे, उसको समझाते थे और याद करवाते थे। इस तरह अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुंचा। मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में जो है सबक आसमानी किताबें का टाइटल बनवाया था, उसके सवाल जवाब करवाए थे और जो है उसका काम करवाया था। सब बच्चों ने यकीनन ये सारा काम अपनी कॉपी में कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो अपना काम को मुकम्मल रखें यहाँ तक, क्योंकि अब स्कूल खुलेंगे तो आपका काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हम आगे लर्निंग कर सकें और जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। सही है। मैंने आपको जो है सवाल करवाए थे, फिर मैंने नबियों के नाम और उन पर नाज़िल होने वाली किताबों के नाम आपको करवाए थे। आज जो है मैं आपको इस सबक की खाली जगह करवाऊंगी। सही है। ये मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग जो हैं 5 खाली जगह करवाऊंगी। आप इसको देख के अपनी कॉपी में उतारेंगे। सही है। और मदर्स प्लीज़ इनका काम मुकम्मल इनसे करवाएं और इनकी कॉपी का काम मुकम्मल रखें। खाली जगह पर करें। सही है। पहली खाली जगह मैं करवा रही हूँ। नबी और डैश हैं। कौन है? अल्लाह के खास बंदे नबी और रसूल हैं। नंबर 2 खाली जगह
जरिए नदियों तक पहुँचे। पहुँचाए गए, किसके जरिए पहुँचाए गए? वही के जरिए। नंबर 3, मुसलमान आसमानी किताबों पर डैश रखते हैं। किससे? मुसलमान आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। नंबर 4, सबसे आखिरी आसमानी किताब डैश है। कौन सी सबसे आखिरी आसमानी किताब? कुरान पाक है। सही है। ये 4 खाली जगह आपने कॉपी में करनी है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेक्चर के साथ भेज दूंगी। पहला है, अल्लाह के ख़ास बंदे नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला के अहकामात डैश के ज़रिए नबियों तक पहुंचाए गए, वही के ज़रिए। नंबर 3, हज़रत मुसलमान आसमानी किताबों पर डैश रखते हैं, ईमान रखते हैं। नंबर 4, सबसे आखिरी आसमानी किताब डैश है, कुरान पाक है। सही है। जल्दी से ये काम आप जो है मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, उससे देखकर आप उतार लिएगा। ओके क्लास, अब मैं दूसरा काम आपको करा रही हूँ, सरगर्मी आपको करवा रही हूँ। ये आपने किस तरह करनी है? 2 काम, बस मैं 2 काम करवाऊँगी, एक खाली जगह और दूसरा सरगर्मी। सरगर्मी आसमानी किताबों नाम को उनके नबी के नाम से मिलाइए। सही है। अब क्या करेंगे आप? किताबों के नाम लिखेंगे, कॉलम अलिफ, कॉलम बे। सही है। पहली किताब का नाम क्या है? कुरान पाक। दूसरा तौरात, तीसरा ज़बूर और चौथा इंजील। तो ये 4 किताबों के नाम आ गए। अब कॉलम ए में क्या लिखेंगे? हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और चौथा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही है। आप क्या करेंगे, हम किताब का नाम देखेंगे, किताब के नाम को जिस नबी पे वो नाज़िल हुई है उससे मिलाएंगे। कुरान पाक किस पे नाज़िल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम इसको इससे मिला देंगे। सही है। फिर दूसरा नंबर पे कौन सी किताब का नाम लिखा है? तौरात किस पे नाज़िल हुई? हज़रत मूसा पर। हज़रत मूसा से मिला देंगे। तीसरी किताब क्या है? ज़बूर किस पे नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद पर। उनको इससे मिला दिया। इंजील किस पे नाज़िल हुई? हज़रत ईसा पर। सही है। इस तरीके से ये हमने काम किया, आसमानी किताबों के नाम को उनके नबी से मिलाइए। ये हमने काम किया। आपने इसी तरीके से इस काम को कॉपी पे करना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेकर आपके लेक्चर के साथ आपको भेजूंगी ताकि आप इससे देख के ये कर लें। अभी आप इसको समझ लें, आसमानी किताबों के नाम को उनके नबी के नाम से मिलाइए। पहले हमने कॉलम अलिफ में मैंने 4 किताबों के नाम लिखे हैं, कुरान पाक, तौरात, ज़बूर, इंजील। और फिर कॉलम बे में मैंने क्या लिखा? नबियों के नाम लिखे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो हमने लाइन खींच के, आपने स्केल से लाइन खींचनी है, हज़रत मोहम्मद से उसको बनाना है। फिर दूसरी किताब का नाम क्या है? तौरात। ये किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो हमने उसको इससे मिला दिया। तीसरी ज़बूर, ये किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हमने तीसरी किताब को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिला दिया। चौथी किताब इंजील, ये किस पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। तो हमने उसको उस इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला दिया। इस तरह आपने ये काम जो है कॉपी में करना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेकर भेजूंगी। लाइन आपने सही से सीधी लाइन खींचनी है, स्केल से। गंदी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आपने नहीं खींचनी। सही है। इस तरीके से आपने खूबसूरत सा काम करना है। कोई काम जो है गंदी राइटिंग में ना हो। अच्छा सा काम करके आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे। सही है बेटा। क्योंकि अभी आपकी कॉपीज़ जो है हमारे पास आ रही हैं चेकिंग के लिए। चेकिंग की कॉपीज़ जिनकी आई हुई हैं, जब वो वापस हो जाएंगी तो वो ये काम जो है कॉपी में कर लेंगे। सही है। लेक्चर में से देखकर आप ये काम जो है कॉपी में करेंगे। और फिर जब कॉपी में पूरे चैप्टर का काम हो जाएगा तो आप स्कूल में उसको चेक करने के लिए भेजेंगे। और इंशाल्लाह आपका स्कूल जल्द जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप स्कूल आएंगे, फिर प्रॉपर जो है आपका काम होगा, आपकी पढ़ाई होगी और आपको सिखाया जाएगा। अभी आप जो है जितना काम, ये सबक आसमानी किताबें तक का जितना काम हुआ है सब आप लोग मदर्स जो हैं वो बच्चों का कंप्लीट रखें काम। वरना जो है प्रॉब्लम जो है बच्चों को, हमें और आपको होगी। और फिर इस तरह जो है बच्चे ओवरबर्डन हो जाएंगे अगर इनका काम वक्त पर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग जो हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें, बच्चों का काम कंप्लीट करते रहें। बच्चों को स्कूल खुल जाएंगे तो फिर जो है सारे मामलात जो है वो सही तरीके से चलने लगेंगे। अभी आपको जो है बहुत एफ़र्ट करनी पड़ रही है माओं को, सारी मदर्स को। सारी माएँ जो हैं बच्चों के साथ लग के उनका काम भी करती हैं, उनको बताती भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। तो आपका ताउन जो है वो हमें दरकार है ताकि हम बच्चों के काम को मुकम्मल रखें। क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो फिर जो है इनके पेपर्स का भी कुछ आगे बढ़ेगा, पेपर्स वगैरह भी होंगे
का उसका भी शेड्यूल आएगा, और जो है बच्चों ने अब तक जितना पढ़ा है उसके मुताबिक उनके पेपर्स वगैरह भी होंगे, असेसमेंट होंगे। फर्स्ट असेसमेंट जो है वो होगा, तो आप लोग जो हैं काम को मुकम्मल रखें। सही है। इस तरीके से ये आपका ये काम जो है वो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का के बारे में, जिन पे किताबें नाजिल हुई उनके बारे में आपको बताया। 4 आसमानी किताबों के बारे में। पहली किताब ज़बूर थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी तौरात थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी इंजील थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। और चौथी किताब और आखिरी किताब अल्लाह ताला की कुरान पाक, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी 4 आसमानी किताबों के ज़रिए पूरी दुनिया के लोगों को अपने होने का एहसास दिलाया और उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए। और जो है ये किताबें अल्लाह ताला का कलाम हैं। और ये 3 किताबें जो हैं शुरू की, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन पे उनके ज़माने के लोगों ने इसमें अपनी मर्ज़ी से इसमें तब्दीलियाँ कर दी, अहकामात को चेंज किया, अपने उसमें अलग उसको तब्दील कर दिया। लेकिन कुरान पाक को कहा जाता है कि कुरान पाक जो है इसकी हिफाज़त का वादा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। इसमें कोई जो है तब्दीली नहीं कर सकता कुरान पाक में। और इसका मौज़ा इसका ये है कि इसको सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ किया जाता है। हिफ्ज़ का मतलब है याद करना। आप पुरानी सूरतें याद करते हैं, पहले आप छोटी सूरतें याद करते हैं, फिर आप बड़ी सूरतों पे आते हैं, और इस तरह आप पूरा कुरान जो है वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। और जो हाफिज़ लोग होते हैं, जो हिफ्ज़ करते हैं, वो लोग जो है बहुत ज़हीन होते हैं, क्योंकि कुरान जो है वो उसकी 114 आयतें हैं, 30 सिपारे हैं। उनको याद करना और जो है हिफ्ज़ करना ये बहुत बड़ा मौज़ा है, और इसको जो है कुरान को सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ किया जाता है। सही है बेटा। यहाँ पे आपका जो है ये लेक्चर नंबर 16 यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।